पेज नंबर 150, टॉपिक नेम इज ह्यूमिडिटी। चैप्टर नंबर आपका चल रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर 6। द नेम इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। निकाल दिया सबने? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जब पानी की नमी होती है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। It is closely linked to the temperature variations as most of the moisture in air comes through the process of evaporation from water bodies. उसने कहा है ये क्लोजली लिंक करता है टेम्परेचर के वेरिएशन से, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएशन चेंजेस होते रहते हैं ना, उसके लिए ये लिंक करता है। एज मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, और हवा में है ना, यहाँ पर मॉइस्चर होने लगता है, ठीक है, हवा में मॉइस्चर रहने लगता है। इसके कारण जो हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस होता है वाटर बॉडीज से जो लिया जाता है, जो भी हमारी वाटर बॉडीज है, नदी वगैरह, सीज वगैरह, उन सभी से जो वाटर इवापोरेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू एयर में नमी हो जाती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी का मौसम, ह्यूमिडिटी का सीजन हो जाता है, ठीक है। Thus, if the temperature is high, the rate of evaporation will also be high, resulting in high humidity. वो कह रहे हैं कि जब जो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी बहुत गर्मी होती है, तो हमारा ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह चलता है। तो इवापोरेशन का रेट ऑफ इवापोरेशन का जो है वो भी हाई हो जाता है, जिसके कारण हमारी ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। सिमिलरली लो टेम्परेचर विल मीन लो रेट ऑफ इवापोरेशन। जब गर्मी कम होगी तो फिर इवापोरेशन वाला प्रोसेस भी कम होगा, एयर में नमी भी कम होगी, जिसके कारण टेम्परेचर कम होने की वजह से इवापोरेशन भी कम होता है, ठीक है। Hence, it will result is less humidity, जिसके कारण जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी कम हो जाती है। Humidity is measured using a device called hygrometer. ह्यूमिडिटी को जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। अंडरलाइन कर लीजिए सभी। The total amount of water vapor present in given volume of air at a given temperature is known as a absolute humidity. यानी एक समय में जब किसी जगह का टेम्परेचर के कारण हवा में जो नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। टोटल अमाउंट ऑफ अ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर का अमाउंट आपकी हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वो एक टेम्परेचर में मापा जाता है कि ये इस टेम्परेचर में यहाँ का वाटर वेपर हवा में मौजूद है, यानी इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। अभी वही बात बोलिए कि हवा में जितनी नमी होगी, जितना मॉइस्चर होगा, जितना वाटर वेपर होगा, भाप होगी, ठीक है, वो रिलेट करती है हमारी ह्यूमिडिटी से। क्लियर माय पॉइंट? एट गिवन टेम्परेचर, और ये हमेशा एक टेम्परेचर में ही मापा जाता है। दिस इज फर्दर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर which the same volume of air can hold at that temperature. अब वो लोग क्या बोलते हैं कि एक जो टाइम दिया हुआ है, जो और टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, उसमें हमारे एयर में वाटर वेपर की कितनी मात्रा है, क्लियर, यानी नमी की कितनी मात्रा उस एयर में मौजूद है, और वो एयर उतनी मात्रा को अपने साथ लेकर रखती है, होल्ड करती है उस टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एट अ गिवन टेम्परेचर, जब एक टेम्परेचर दिया हुआ होता है,
there is a limit to the amount of water vapor or moisture that air can absorb. तब एक लिमिट होती है कि वाटर वेपर या मॉइस्चर हवा में कितना एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर किसी हवा में नमी है तो वो देखा जाता है इसके थ्रू, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि वो कितनी नमी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस टेम्परेचर में कितनी नमी को एब्जॉर्ब कर रहा है। द एयर कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब इन्होंने बोला कि हवा जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। This air, which contains the maximum amount of water vapor that it can hold at a certain temperature, is called a saturated air. जब हवा में, क्योंकि हवा में नमी एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो जो नमी की मात्रा है, जो नमी का अमाउंट है, वो हवा में रहता है। वाटर वेपर हवा में, यानी आपके जो एक टेम्परेचर में हवा में मेंटेन रहता है सर्टेन, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। समझ में आया सबको? सैचुरेटेड एयर क्या होती है? जब एक टेम्परेचर दे दिया जाता है आपको, ठीक है, उस टेम्परेचर में जब वहां पर जो हवा है, उस हवा में कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट आपकी वाटर वेपर है, भाप भरी है, नमी भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड एयर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या मीनिंग होता है कंडेंसेशन का? मैम, when water vapors convert into liquid state. Water vapor converted into its liquid state. लिक्विड। ओके, राइट। कंडेंसेशन का मतलब हुआ जब वाटर वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है ना, भाप, जब आप फ्रिज से बोतल निकालते हो तो फ्रिज के बाहर ना सब जगह मॉइस्चर हो जाता है, भाप बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर हाई होता है और उसे हम रूम टेम्परेचर पे लाकर रख देते हैं, और कुछ ही मिनटों में जब आप देखते हो वो वाटर वेपर ऐसा पानी के रूप में आ जाता है। देखा है सबने? पानी ही बन जाता है, वो पूरा का पूरा जहां भी आप रखोगे उस जगह, उस एरिया में पानी बन जाता है। दैट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। कि हाई टेम्परेचर एरिया से जब आप नॉर्मल टेम्परेचर एरिया में चीजों को ला देते हैं तो जो वाटर वेपर बाहर होता है ना, वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। The process in which water vapor in the air gets converted into its liquid states is known as a condensation. Clear हो गया condensation क्या है? Yes. Yes, ma'am. It is the reverse process of evaporation in which water is changed into water vapor. ये रिवर्स प्रोसेशन होता है इवापोरेशन का। इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। हाँ, सन की हीटिंग की वजह से पानी भाप बनके क्लाउड्स में जाता है, फिर क्लाउड्स वही पानी हमें मतलब मानसून में वही ड्रॉप करता है। राइट, वाटर साइक्लिंग इवापोरेशन जब गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, खौल जाता है ना पानी, गर्मी के कारण गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी किचन में जब पानी गर्म करते हो तो उसके ऊपर अगर प्लेट वगैरह कुछ कवर करते हो उसे, तो वो देखा है कि उसमें वो भाप बन जाती है, उस प्लेट के नीचे तरल पे सारी भाप बन जाती है ना? तो वही होता है कि पानी जब हीट लगती है, बहुत गर्मी बढ़ती है, तो वो पानी जो है इवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, और फिर वही भाप आपकी एयर में घूमने लगती है। ठीक है, हवा में वो भाप भर जाती है। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, लेकिन जब हम उसी भाप वाली जगह को, जो हमारा पानी होता है जो इवापोरेट हो चुका होता है, उसे जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो वो दोबारा रिवर्स में वाटर बन जाता है। ठीक है, जब वो ठंडी हवा के साथ नॉर्मल हवाओं में ज्वाइंट हो जाता है तो वो
भाप जो है वो पानी के रूप में रिवर्स में वापस आ जाती है या नदियों में मिल जाएगी, जहाँ भी जो हमारे एरियाज हैं पानी के वहां आके मिल जाती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि कंडेंसेशन जो होता है ना वो इवापोरेशन का रिवर्स रूप होता है। रिवर्स मतलब रिपीट, दोबारा से होता है, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इन विच वाटर इज चेंज्ड इनटू वाटर वेपर। ये प्रोसेस होता है, वाटर जो आपका वाटर वेपर से चेंज होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। Condensation occur when warm, moist and cools, converting the water vapor present in it 2-minute water droplets। क्या होता है कंडेंसेशन में? कंडेंसेशन आपको जब हमारे हवा में वार्म मॉइस्ट होता है, यानी थोड़ी सी गर्माहट होती है, नमी होती है, और फिर वो ठंडे में आ जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर? ठंडे में कूल में हो जाती है, कन्वर्ट द वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन इट, इसके अंदर, और जिसके कारण कुछ ही मिनटों में वाटर की ड्रॉपलेट्स मतलब वाटर ड्रॉप ड्रॉप में आप लोगों को दिखने लगता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने वाटर बोतल का दिया था, फ्रिज वाली वाटर बोतल का, ठीक है, वो कंडेंसेशन का ही आपका एग्जांपल है। The temperature at which air gets saturated and condensation occurs is known as the dew point। जब टेम्परेचर जो है हवा में सैचुरेटेड और कंडेंसेशन ओकर्स करता है, यानी सैचुरेटेड आपका मैंने बताया था अभी कि सैचुरेटेड एयर हम लोगों ने पढ़ी थी जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है। यानी इधर उधर आपकी फैल जाती है। और कंडेंसेशन अभी मैंने आपको बताया कि वो ड्रॉपलेट में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। इसको ही बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आर, अब हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं कंडेंसेशन। फर्स्ट इज क्लाउड्स, ठीक है, भाप से क्लाउड्स बन जाते हैं तो क्लाउड्स, ड्यू एंड फॉग एंड फ्रॉस्ट। फॉग सबको पता है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। फॉग और फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है आपका किसी भी चीज का जम जाना, ठंडा होना, फ्रॉस्ट एकदम बर्फ जैसे, ठीक है। और आपका ड्यू हो गया, ड्यू का मीनिंग क्या होता है? ओस पड़ना। फॉग ओस पड़ना, ओस में भी ड्रॉपलेट्स होती है। फॉग आपका कोहरा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कंडेंसेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। पहले आपका बादल, दूसरा ड्यू आपका ओस, थर्ड है आपका कोहरा, और लास्ट है आपका फ्रॉस्ट, ठंड हो जाना, यानी आपका एकदम से बर्फ जैसा माहौल हो जाना। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे क्लाउड्स। A clouds is a large collections of teeny condensed droplets of water और ice। क्लाउड्स में क्या होता है कि आपकी पानी और आइस की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, वो कंडेंस करके छोटे छोटे क्लाउड्स के वे में बन जाता है। These droplets are so small and light they can float in the air। ये जो बादल होते हैं ना, इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है और बहुत ही हल्की होती है, जिसके कारण ये एयर के साथ में फ्लो करती रहती है, बहती रहती है, ठीक है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब वाटर वेपर बनते हैं, भाप बन के उड़ जाती है, तो भाप बन के जब वो उड़ जाती है तो वो क्लाउड्स में मिल जाती है और क्लाउड्स को बना देते हैं, ठीक है, कंडेंस कर देते हैं हमारे चारों ओर की तरफ से डस्ट पार्टिकल और फ्लोट करने लगते हैं। फिर हमारे क्लाउड्स जो है वो फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, बहने लगते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गया क्लाउड्स कैसे बनते हैं?
Yes, ma'am. वाटर वेपर के थ्रू मैम आपके ये क्लाउड्स। कंडेंस मतलब क्या होता है? क्या बेटा? कंडेंस मतलब क्या होता है? कंडेंस कंडेंस आपका अभी मैंने कंडेंसेशन पढ़ाया था ना, जब चेंज होता है रिवर्स में आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ह्यूमिडिटी से रिवर्स में भाप से पानी बनना, पानी से भाप बनना, दैट इज कॉल्ड अ ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एयर, ठीक है। लेकिन जब भाप से पानी में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस होता है एक तरह से सघन करना, रिवर्स में बदलना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ड्यू, ओस। अब ओस कैसे बनती है? सर्दियों में ओस पड़ती है, सभी ने देखी है? यस हाँ, yes, ma'am. हाँ, यानी हमारी जो एयर होती है ना, उसमें नमी बनी रहती है, मॉइस्चर भरा रहता है, या मॉइस्चर भरा रहता है, यानी हल्की हल्की पानी भरा रहता है, ड्रॉप्स वगैरह भरी रहती है। तो व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर हिट्स एंड कोल्ड सरफेस, इट रीचेस इट्स ड्यू पॉइंट्स एंड कंडेंसेस टू फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स। जो आपकी जब आपकी हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है, और वो कोल्ड सरफेस में होता है, ठंडे एरिया में होता है। ओस हमेशा कभी गर्मियों में पड़ी हुई देखी है? ओस कभी गर्मियों में पड़ती मैम। है, मैम, हमेशा आपका सर्दियों में। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या बेटा? मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, अटक अटक से आ रहा है। नहीं आ रहा है सही से। क्लियर आ रहा है? अभी सभी को आ रहा है मेरा आवाज कटक के? नहीं सही से आ रहा है। नेटवर्क इशू होगा बेटा फिर आप। मैम क्लियर है। हाँ मैम, ओके, क्लियर। ठीक है। तो अब ड्यू, ड्यू पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ड्यू एक बार में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन वार्म मॉइस्ट एंड एयर hits the cold surface, it reaches its dew points and condenses to form the water droplets. On cold nights, air temperature reaches the dew points naturally and leaves droplets of water which we see on grass, lawns, etc. These water droplets are called a dew. Dew क्या होता है कि जब हवा में नमी होती है, ठीक है, और सर्दियों का सीजन चल रहा होता है, ठीक है, कोल्ड सरफेस होता है, सब जगह ठंडी ठंडी होती रहती है, तो रात में जो वो ड्रॉप्स, जो हवा में नमी होती है ना, वो ड्रॉप्स बन जाती है, ड्रॉप्स इन पानी की बूंदे बन जाती हैं, ठीक है। और फिर वो हमारा जो, क्योंकि रात में हमारा मौसम ठंडा हो जाता है सर्दियों में, ठीक है, नाइट्स हमारी कोल्ड हो जाती है और एयर टेम्परेचर रीच, और फिर हवा भी ठंडी चल रही होती है उस पीरियड पे। तो जब ये ड्रॉपलेट्स होती है, वो ड्रॉपलेट्स एज अ ड्यू के रूप में आपकी ग्रास पर, पत्तियों पर, लॉन्स पर आपको रात में पड़ी हुई मिलती है। तो सुबह आप उठ के कहते हो ना कि रात में ओस पड़ी है, सब चीज गीली गीली मिली है, क्योंकि यस मैम। मुझे नहीं पता यहाँ पर रात में ओस पड़ती है गुजरात में कि नहीं, आप उधर नॉर्थ साइड पे जाइए तो आपको सर्दियों में पता चलेगा कि रात में ओस कितनी पड़ती है। इट्स लाइक रात में ओस इतनी पड़ती है कि अगर आपने कपड़े सुखाए हुए हैं तो वो कपड़े भी रात में गीले हो जाते हैं, ठीक है। इतनी ओस है कि अगर जमीन आपका, यानी आपकी टेरेस वगैरह हो और वहां ओस पड़ी हो, तो सुबह आपको पता चल जाएगा कि जमीन गीली है। ये सब ओस के कारण होता है। यस, लीव्स पर ड्यू देखने मिलती है ना विंटर के टाइम में? मिलती है बेटा, ऑफ कोर्स मिलती है। लीव्स पर मिलेगी, ग्रासेस पर मिलेगी, यानी खुले आसमान के नीचे जितनी खुली चीजें हैं, ओपन चीजें हैं, आपको उस पे आपकी ड्यूज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। नॉर्मल सी कार भी अगर खड़ी हो ना, तो उस पर भी आपको बूंदे पता चल जाएंगे कि रात में बूंदे या ड्रॉप्स या डोज पड़ी है यहाँ पर। क्लियर? तो अभी आपको वो क्लियर हो गया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जो पानी की बूंदे होती है, वो ड्यू बन जाती है, ओस के रूप में सर्दियों में रात में गिरती है। ड्यू समझ में आ गया? ड्यू किसे बोलते हैं? यस मैम।
यस। अब फॉग मैं आपको अभी इंग्लिश में रीड मैम। कर देती हूँ और फॉग आप लोग बताएंगे मुझे कि फॉग क्या होता है, क्योंकि फॉग सभी लोग देखते हैं, ठीक है। तो फॉग इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस क्लोज टू द ग्राउंड, इट कैन बी थिन और थिक। थिन फॉग इज नोन एज अ मिस्ट। यस, क्या बोलते हैं इसे? मैम विंटर में जब भी बाहर हम देखते हैं तो धुआं धुआं होता है, उसे फॉग बोलते हैं। यस, विंटर के सीजन में जब आप देखते हैं कि मौसम एकदम खुला नहीं है, सन रेजेस एकदम क्लियर नहीं पड़ रही है, आपको धुआं धुआं सा दिखाई देता है सर्दियों के सीजन में, ठीक है। तो इसको हमारे ग्राउंड या हमारे आसपास के चारों तरफ हमें कुछ धुआं धुआं टाइप दिखाई देता है, और ये बिल्कुल कई बार बहुत पतली लेयर होती है, कई बार बहुत मोटी लेयर भी हो जाती है। पतली लेयर को बोलते हैं, जो थिन फॉग होता है ना उसे बोलते हैं मिस्ट, ठीक है। कोहरा, कोहरा की तो फोटोज आप लोगों को पता है, वैसे मैं दिखा नहीं सकती अभी, मेरे पास नहीं है, लेकिन कोहरा क्योंकि सभी ने देखा हुआ है तो पता है क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रॉस्ट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड सरफेस इज below the dew point, the water vapor condenses to the form ice crystals which cover the ground. This covering of ice crystal is known as a frost that is usually formed at night. अब आती है बारी फर्स्ट की। फर्स्ट क्या होता है? जो ड्यूज गिरते हैं ना, जो ओस की बूंदें गिरती हैं, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आपका टेम्परेचर 0 डिग्री और 0 डिग्री से माइनस में होने लगता है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स ड्यूज गिरती है ना, वो ड्यूज आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बर्फ जमने लग जाती है, ठीक है। इस आइस क्रिस्टल को ही कहते हैं फ्रॉस्ट। क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट। यस। फ्रॉस्ट। जब जमीन पे, हमारे जमीन पे जब ड्यूज गिरती है और टेम्परेचर जो हमारा काफी लो होता है, जिसके कारण ये ड्यूज जो है वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, इन आइस क्रिस्टल को ही बोलते हैं फ्रॉस्ट। क्लियर हो गया फ्रॉस्ट किसे बोलते हैं? और ये मोस्टली नाइट में ही Yes, ma'am. होती है, ये मोस्टली आप लोग को नाइट में ही मिलेगी। ओके, चलिए इसके साथ में बेटा आप लोगों का टाइम Okay, ma'am. खत्म हो गया। अटेंडेंस के लिए फटाफट से रेडी हो जाइए, एंड देन उसके बाद में फिर हम लोग अपना कल टॉपिक बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रेसिपिटेशन वाला, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस। कृष्णा, Present, ma'am. स्वरा, स्वरा, नेत्रा, Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। शुभम, प्रेजेंट मैम। दीपक, प्रेजेंट मैम। हितांशी, प्रेजेंट मैम। जिल, प्रेजेंट मैम। ओके। और कौन रह गया? Shell, present, ma'am. शैल, नेत्रा। Present, ma'am. हो गए ना बाकी सब? मैम नेत्रा Yes, बाकी है। ma'am. नेत्रा बाकी है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारी क्लास में, और इसको वहां भी रीड आउट करके अगर होगा Okay, तो ma'am. आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट्स। Okay, ma'am. Bye.